आजकल हम सबको फोटो पर बहुत शौक है ना? जितना अटेंशन हम फोटो खिंचवाने पर रखते हैं, जितना अटेंशन हम फोटो खिंचवाने पर रखते हैं, उतना अटेंशन अगर हम रखें कि हर सीन जो जीवन में आ रहा है उसका भी फोटो खींच रहा है। कहाँ फोटो खींच रहा है? हर सीन आत्मा के ऊपर रिकॉर्ड हो रहा है। ये फ़ोटो तो फिर भी डिलीट हो सकता है, एडिट हो सकता है। यहाँ जो सीन रिकॉर्ड हो गया वो आत्मा के ऊपर इटर्नल रहेगा, इस जीवन काल में भी और आगे भी हमारे साथ जाएगा। जितना अटेंशन फ़ोटो खिंचवाने पर रखते हैं, उतना ही अगर हर सीन में मुस्कुराए तो सारी फ़ोटो यहाँ पर अच्छी छप जाएंगी, नहीं छप जाती। लेकिन सारा दिन में तो कैसी कैसी फ़ोटो छप जाती है ऊपर। हर सीन जीवन का, सीन आफ्टर सीन आफ्टर सीन, सामने से कोई परिस्थिति आ रही है, हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। परिस्थिति आ रही है, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। लेकिन हर सीन जो हम सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, बोल रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, वो यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है और वो हमारा संस्कार बन रहा है, हमारा कर्म बन रहा है। एक क्षण आएगा, मैं आत्मा ये शरीर छोड़ दूंगी। सब कुछ जो कमाया वो पीछे रहेगा और सब कुछ जो यहाँ रिकॉर्ड हुआ वो साथ में जाएगा। तो हर रिकॉर्डिंग का कितना ध्यान रखना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं? ध्यान रखना चाहिए। और जो रिकॉर्डिंग यहाँ हो गई, अगले कॉस्ट्यूम में उस बच्चे का भाग्य उस रिकॉर्डिंग के आधार से स्टार्ट होगा। इस छोटी सी फोटो का कितना ध्यान रखते हैं? और सारा दिन जो फोटो रिकॉर्ड हो रही है उसमें हम कहते हैं गुस्सा तो आना ही था, उसने ऐसा बोला, बुरा तो लगना ही था, तभी याद रख लें कि फोटो खींच रही है, फोटो खींच रही है। इज इट पॉसिबल कि जीवन में हर सीन में भी मुस्कुराते रहे? पॉसिबल है? जीवन में हर सीन में मुस्कुराना पॉसिबल है? हाँ? क्यों पॉसिबल नहीं है? क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि आसपास के लोग मुस्कुराने देते नहीं हैं ना। आसपास के लोग सब अच्छे से व्यवहार करें तो हम तो मुस्कुराते ही रहेंगे ना, उन पर थोड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम किसको है? प्रॉब्लम ये है कि वो सब कैसे व्यवहार करते हैं। और सामने वाला जैसा व्यवहार करता है, मेरा चेहरा वैसा वैसा परिवर्तित होता जाता है। मतलब मेरे मन की स्थिति वैसे वैसे अफेक्ट होती जाती है जैसी जैसी परिस्थिति। अब परिस्थिति तो सारा दिन हमारे अनुकूल है नहीं, तो इसलिए मन की स्थिति भी सारा दिन क्या होने लगी? ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। सेलिब्रेट करना है अगर अपनी लाइफ को, मतलब सदा खुश, तो एक इक्वेशन आज क्लियर करते हैं, क्योंकि वो इक्वेशन हमें कमज़ोर कर रही है और हमारे अंदर के रावण को दिन ब दिन बड़ा करती जा रही है। और वो ये कि परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति ले आए, किस किस को पिछले इस एक हफ्ते में कोई ऐसी परिस्थिति आई जिससे मन नाराज़ हुआ या उदास हुआ? किसी के जीवन में आई एक हफ्ते परिस्थिति? हाथ उठाओ। बस सिर्फ 10 लोगों के जीवन में एक हफ्ते के अंदर आई। अच्छा, अपना हाथ ऐसे करें और उस परिस्थिति को इस पे रखें। अभी लेकर आए वो सिचुएशन को अपने सामने कि क्या हुआ था उस दिन, उसको सामने रखो। और दूसरे हाथ पे रखो अपने मन की स्थिति। ये थी उस दिन की प्रॉब्लम जो शायद ख़त्म हो गई या अभी भी चल रही है, और ये है मेरे मन की स्थिति। अब इक्वेशन सेट करते हैं कि प्रॉब्लम का मेरे मन की स्थिति के साथ कनेक्शन है। यस और नो? यस और नो? क्या कनेक्शन है? इक्वेशन क्या बनती है? प्रॉब्लम, मन की स्थिति, इक्वेशन क्या बन रही है?
क्या इक्वेशन बनती है? प्रॉब्लम आई तो मन की स्थिति डावाडोल, मतलब मन की स्थिति इक्वल टू प्रॉब्लम, है ना? तो जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड। यस और नो? यस। तो फिर प्रॉब्लम्स तो आती जाएंगी और मन की स्थिति क्या होती जाएगी? मन की स्थिति क्या होती जाएगी? हिलती जाएगी। तो फिर सारा दिन जीवन हैप्पी कैसे हो सकता है? सेलिब्रेट कैसे कर सकते हैं? हाउ इज इट पॉसिबल? वो तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम भी मतलब क्या? हम प्रॉब्लम शब्द किसको कहते हैं? जो सीन मेरे अनुसार नहीं वो प्रॉब्लम, जिसका व्यवहार मेरे अनुसार नहीं वो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो वही है ना, उसी को हम प्रॉब्लम कहते हैं कि जो सीन या जो व्यक्ति का व्यवहार जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं, तो उसको हमने लेबल दे दिया प्रॉब्लम। तो पहला इक्वेशन कि कोई मेरे अनुसार नहीं तो उसको लेबल लगाया प्रॉब्लम। दूसरी इक्वेशन क्या बनी? जितनी बड़ी वो प्रॉब्लम उतना डिस्टर्ब्ड मेरा स्टेट ऑफ माइंड। मतलब मेरे मन की स्थिति सारा दिन उन परिस्थितियों और लोगों पर डिपेंडेंट है जो मेरे अनुसार नहीं है। और ऐसे कितने लोग मिल जाते हैं वैसे ऑन एन एवरेज? ऐसे कितने लोग मिल जाते होंगे ऑन एन एवरेज सारा दिन के अंदर? सो प्रोग्रामिंग देखो कितना रिस्की है, और ये लोग ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। इनमें से कुछ लोग अपने कहाँ रहते हैं? अपने घर पे रहते हैं, जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो हमारे अनुसार नहीं चलते हैं। क्या हम उनके अनुसार चलने के लिए तैयार हैं? हो सकता है वो आपकी साथ वाली कुर्सी पे बैठे हो। अगर मैं कहूँ ये मेरे अनुसार अगर चले ना तो हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा, और सामने वाला कहेगा मैं क्यों, आप मेरे अनुसार चलो तो भी स्वर्ग बन जाएगा। दोनों में से एक ऑप्शन ही तो क्रिएट करना है, स्वर्ग ही तो बनाना है ना। घर को स्वर्ग बनाना है, घर में शांति लानी है, तो या तो मैं आपके जैसे बन जाऊँ या आप मेरे जैसे बन जाओ। तो उनकी क्यों वेट करने, हम ही बन जाते हैं उनकी तरह। रेडी है करने के लिए? रेडी टू बिकम व्हाट दे वांट यू टू बिकम? क्या करना? नहीं तो वो भी मेरी तरह बनने के लिए रेडी नहीं, मैं भी उनकी तरह बनने के लिए रेडी नहीं, तो अभी क्या करेंगे फिर? अभी क्या करें? दो ऑप्शन है ना। एक, सारा जीवन उनको अपनी तरह बनाने की कोशिश करते रहते हैं, एक ऑप्शन। दूसरा, वो बनते नहीं तो हम अंदर अंदर, है ना, तो पूरा जीवन कैसे बीत जाता है? एडजस्ट कर रहे हो मैं उनके साथ, चल रहे हैं, अभी चलना है, शादी की है, रहना ही। तो ऐसा व्यवहार होता है जैसे कि हम कोई जेल में रह रहे हैं, मजबूरी। मैं कितना सैक्रिफाइस कर रही हूँ, मैं कितना त्याग कर रही हूँ इस घर के। ये एक एक लाइन, ये एक एक थॉट हमारे को कैसा फील कराती है, जैसे मैं कोई बेचारा इधर रह रहा हूँ इनके साथ। और तीसरा ऑप्शन है, हम समझ लें और स्वीकार करें कि उनका संस्कार हमारे संस्कार से अलग है, और शायद जीवन भर अलग ही रहेगा। है पॉसिबल? है पॉसिबल? कोई चीज को जब अंडरस्टैंड कर लो तो वो तंग नहीं करती उतना उसके बाद। सपोज मैं चाहूँ कि ये फ्लावर्स रेड नहीं येलो होने चाहिए। क्यों येलो होने चाहिए? क्योंकि मेरे को येलो अच्छे लगते हैं। ऐसे ही क्यों अच्छे लगते हैं? मेरी चॉइस, मेरे को येलो अच्छा लगता है, तो मैं इसको कोशिश ही करती रहूँ रेड को येलो बनाने की, क्योंकि वो रेड है, वो रेड ही रहने वाला है।
दूसरा ऑप्शन है वो रेड को देख देख के, अरे मेरे को रेड अच्छा नहीं लगता, मेरे को रेड अच्छा नहीं लगता, येलो होता तो कितना अच्छा होता, येलो होता तो पूरी जीवन मैं दुखी रहूंगी, वो रेड तो रेड ही रहने वाला है। तीसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, मन को कहो कि ये कौन सा कलर रहने वाला है, ये रेड ही रहने वाला है। मन कहेगा लेकिन मेरे को येलो अच्छा लगता है, तो मन को कहना कि आप पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म करके आए थे जिसकी वजह से आपको रेड फ्लावर ही मिलने वाला था इस वर्ष। अब इस रेड फ्लावर के साथ प्यार से रह लो, ताकि इस बार अगर प्यार से रह लोगे तो शायद इस बार ही रेड येलो बन जाए, और इस बार ना बन जाए तो अगली बार तो रेड की जगह येलो ज़रूर मिल जाएगा, अगर इस बार अच्छे कर्म कर लो। लेकिन अगर इस बार भी रेड को तंग करते गए तो फिर रेड भी रेड नहीं रहेगा, फिर रेड के आगे और भी कलर है जो आ जाते हैं। एक किसी का संस्कार जिसको हम स्वीकार नहीं कर पाते, उसके ऊपर हम इरिटेट होते रहते होते रहते होते रहते होते रहते, तो हमारा संस्कार भी और उनका संस्कार भी, तो रिश्ता क्या हो जाता है, उस एक संस्कार को स्वीकार न करने के कारण उस रिश्ते में क्या पड़ने लग जाती हैं, गांठें पड़ने लग जाती हैं। तो वो संस्कार जहाँ था वहाँ भी नहीं रुकता है, तो वो रेड रेड भी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने रेड को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट किया कि येलो होना चाहिए था। क्यों येलो होना चाहिए था? क्योंकि मुझे येलो पसंद है। अगर एक होमवर्क हम दिवाली से पहले करते हैं, और ये आप सब करके देखना, जीवन बहुत इजी हो जाएगी। कल एक लिस्ट बनाना, सिर्फ 5 एक्सपेक्टेशंस उसमें लिखना, लेकिन लिख के करना। कौन सी 5 बातें हैं जो मैं अपने आसपास के लोगों से, जो क्लोज हैं, जिनके साथ रोज़ रहना है या काम करना है, कौन सी 5 बातें मैं एक्सपेक्ट करती हूँ मैं आत्मा। कर सकते हैं? लिख सकते हैं? किस किस को 5 याद आती है इमिजिएटली कि कौन सी 5 चीज़ें मुझे एक्सपेक्टेड है? इजी है लिस्ट बनाना? यस, इजी। अब लिखकर धीरे धीरे उसको एक्सपेक्टेशन की साइड से उठाना, और कौन सी साइड पर डालना कि ये जैसे हैं, इनका ये जो संस्कार है, मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ। मन को सिर्फ थोड़े दिन के लिए रोज़ बताना है। आज क्या तारीख? 7 तारीख से 18 तारीख, 11 दिन कर लो। 19 तारीख को सच्ची दिवाली मनाओ, क्योंकि दिवाली मतलब नया होना चाहिए ना कुछ दिवाली के दिन। तो नया मतलब मेरी नई सोच, मेरा नया संस्कार, कि मैंने एक्सपेक्टेशन से शिफ्ट करके, लेकिन 11 दिन मिले हमारे पास एग्जैक्ट वो काम करने के लिए। जनरल नहीं करेंगे, स्पेसिफिक करेंगे। इनका ये संस्कार मैं आज से एक्सेप्ट करती हूँ। एक्सेप्ट करना मतलब क्या? एक्सेप्ट करना मतलब आपकी आदत क्या नहीं करेगी? आपकी आदत वहीं रहेगी, यहाँ कुछ नहीं करेगी। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आदत सही है। इसका मतलब ये भी नहीं होता कि हम उनको हेल्प नहीं करते बदलने में, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि उनकी आदत को देख देख के हम रोज़ इरिटेट नहीं होते। क्योंकि अगर हम रोज़ इरिटेट होते हैं तो फिर वो आदत बदलने की बजाय क्या होती जाएगी? क्या होती जाएगी? और पक्की होती जाएगी। अलग अलग लोग, अलग अलग संस्कार, हर एक जो मेरे अनुसार नहीं होगा, अगर हम इरिटेट होते गए तो सारा दिन में कितना इरिटेट होते रहेंगे। फिर यहाँ की मन की स्थिति का सारा डिपेंडेंसी एक ही शब्द पर है, और वो है एक्सपेक्टेशन।
मैं किसी के घर गई थी, वो भाई अभी अभी मेडिटेशन करके उठे थे, तो कहते देखो ना, मैं जब भी मेडिटेशन के लिए बैठता हूँ ना, मेरी वाइफ को वही टाइम मिलता है अपनी सिस्टर से फ़ोन पे बात करने का। तो बहुत इरिटेट करते हैं मेरे को ये। बोला अभी अभी आप मेडिटेशन करके उठे और आप इरिटेट हो रहे हैं, तो फिर मेडिटेशन कैसी हुई है? तो फिर कहते लेकिन वो उसी टाइम बात करती है फ़ोन पे, हर रोज़ उसी टाइम पे बात करती है। तो जैसे जैसे वो ये बात कर रहे थे, उतनी देर में ना नीचे सब्जी वाला कुछ सब्जी की अनाउंसमेंट करते हुए जा रहा था। मैं बोले ये आवाज़ कितनी ज़ोर से है? कहते कौन सी आवाज़ ज़ोर से? बोले ये इतनी ज़ोर से सब्जी वाला। कहते अच्छा, कहते वो तो बेचेगा ही ना अपनी सब्जी। तो मैंने बोला वो नहीं डिस्टर्ब कर रहा आपको? कहते सब्जी वाला सब्जी नहीं बेचेगा तो क्या करेगा, उसको तो सब्जी। तो वो सब्जी वाले की आवाज़ सुनाई भी नहीं दे रही थी। क्यों नहीं सुनाई दे रही थी? क्यों नहीं सुनाई दे रही थी? एक ही शब्द है, एक्सेप्ट किया है कि सब्जी वाला सब्जी बेचेगा। वाइफ को एक्सेप्ट नहीं किया है कि वो फोन पे बात करेगी, एक्सपेक्ट किया है कि चुप रहना चाहिए। तो आवाज डिस्टर्ब नहीं करती, यहाँ की थॉट डिस्टर्ब करती है। क्यों बात कर रहे हैं, अभी क्यों बात कर रहे हैं, बाद में करना चाहिए था, यही टाइम मिलता है, तो डिस्टर्बेंस। एक्सेप्ट कर लें तो आवाज सुनाई भी नहीं देगी, लोगों के संस्कार दिखाई भी नहीं देंगे। एक ही शब्द है, शिफ्ट शिफ्ट। क्योंकि जितना एक्सपेक्टेशन रखते जाएंगे और एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होगी, तो हमारी अपनी शक्ति क्या होती जाएगी? हमारी अपनी शक्ति क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। इसीलिए ये ज्ञान, हम जब किसी से मिलते हैं या जिनके साथ रहते हैं, हम कहते मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा भाई बहन, मेरे माता पिता, हम लेबल के थ्रू उनको देखते हैं। तो जब वो ये हैं तो वो कैसे होने चाहिए? जैसे हम चाहते हैं वैसे होने चाहिए। और ज्ञान क्या सिखाता है? ये कौन है? ये है आत्मा ऑन अ लॉन्ग 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 जर्नी। आज इस कॉस्ट्यूम में है, इससे पहले कहीं और, उससे पहले कहीं और, उससे पहले कहीं और। हर जीवन में अलग पेरेंट्स, अलग माहौल, अलग वातावरण, अलग परिस्थितियां, अलग अनुभव, कितनी सारी रिकॉर्डिंग। क्या हमें किसी की जीवन कहानी पता है? कभी देखो एक बार अपने फैमिली को ऐसे, जस्ट लुक एट देम ऐसे, मेरा पति, मेरे बच्चे नहीं, आत्मा ऑन अ लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग जर्नी। 50 साल से इस कॉस्ट्यूम में, इससे पहले 100 साल दूसरे कॉस्ट्यूम में, उससे पहले दूसरे, क्या 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 एक आत्मा देखती है। और उसके ऊपर कितने सारे संस्कार रिकॉर्ड होते हैं। इतने सारे संस्कारों को लेकर वो आत्मा मेरे घर आई है, तो उसके संस्कार और मेरे संस्कार एक जैसे होंगे? हो सकते हैं एक जैसे? हो सकते हैं? आत्मा को समझना है तो ऐसे देखना है जैसे एक सीडी जिस पे बहुत सारे गाने रिकॉर्डेड हैं। आजकल MP3 CD मिलती है ना, जिस पे कितने सारे गाने रिकॉर्डेड होते हैं। अब 2 MP3 CD अगर ले तो दोनों पे गाने बिल्कुल अलग 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 हैं। तो अपने साथ जो बैठे हैं उनको देखो कि ये आत्मा अलग जर्नी, मैं अलग जर्नी, दोनों पे गाने एक जैसे रिकॉर्डेड होंगे? होंगे? इवन एक कॉस्ट्यूम में हमारे अनुभव अलग अलग होते हैं, तो जो संस्कार रिकॉर्ड होंगे वो भी अलग अलग होंगे। लेकिन ये तो लंबी यात्रा। विजुअलाइज करो हर आत्मा पर कितने संस्कार रिकॉर्डेड होंगे। अब एक दिन ये 2 CD की शादी होती है, देखो दोनों के गाने अलग अलग है, अलग अलग है। और दोनों एक दूसरे को कहते हैं आप ऐसे कैसे, कहते हैं आप ऐसे कैसे। फिर हम कोशिश क्या करते हैं? फिर हम क्या कोशिश करते हैं कि मेरी CD पर जो गाना है वो इनकी CD पर कॉपी हो जाए। करते हैं कि नहीं कोशिश?
वो सीढ़ी अलग, उसके संस्कार अलग, मेरे अलग। और जब हम ये कोशिश कर ही रहे होते हैं तो 1-2 साल के अंदर हमारे घर तीसरी सीढ़ी आती है। आती है कि नहीं आती है ना? और हम सोच रहे थे कि ब्लैंक सीढ़ी आएगी। हमने सोचा ब्लैंक सीढ़ी आएगी, जो गाना हम चाहेंगे ना वो उसके ऊपर लिखेंगे। तो 9 महीने हम प्लान करते रहते हैं, हम ऐसा करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। वो सीढ़ी तो भरी हुई आ गई। उसके कुछ संस्कार हमारे जैसे और कुछ संस्कार बिल्कुल डिफरेंट। क्यों? हम कहते हैं मेरा बच्चा, मेरा बच्चा मतलब सिर्फ इस कॉस्ट्यूम में वो आत्मा आई तो मेरे घर वो मेरा बच्चा। 9 महीने पहले वो आत्मा कहाँ थी? अभी कहाँ थी? अभी वो किसी और कॉस्ट्यूम में थी। कोई और परिवार, कोई और वातावरण, कोई और देश, कोई और कल्चर, कोई और परिस्थितियां, कोई और संस्कार। आज वो आत्मा मेरा बच्चा है। लेकिन अगर उसको ऐसे देखेंगे मेरा बच्चा मेरे जैसा होना चाहिए तो प्रॉब्लम है। लेकिन अगर ये समझेंगे कि सोल ऑन अ जर्नी बहुत संस्कार लेकर आई है, हमें मालूम ही नहीं है उसके साथ क्या क्या हुआ है इतने जीवन में, तो हमें उसके संस्कारों को क्या करना होगा? फिर क्या करना होगा? क्या करना होगा? एक्सेप्ट। जैसे हम किसी के संस्कार को एक्सेप्ट करते हैं, विच मीन्स हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कभी ना कभी आपके ऊपर ये गाना रिकॉर्ड हुआ। क्या ये पॉसिबल है कि हम सबको एक ही रंग पसंद आए? यस? हाँ, अगर हम किसी से पूछे आपका फेवरेट कलर कौन सा है तो हर एक के अलग अलग निकलेंगे। यस। क्यों? एक ही जैसे होने चाहिए, हर एक के अलग अलग क्यों? तो हमको इमीडिएटली हम कहेंगे ना हर एक की चॉइस अलग अलग। अगर हम पूछे खाने में क्या पसंद है तो एक ही जैसा निकलेगा? नहीं, अलग अलग। क्यों? चॉइस अलग अलग है। तो ये जब हम इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं तो फिर संस्कारों में हम क्यों कहते हैं कि नहीं अलग अलग नहीं, एक जैसे होने चाहिए, मेरे जैसे होने चाहिए? ये एक रीज़न जीवन को एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस बनाने की बजाय सारा दिन जीवन को हर रोज़ अपने जीवन के लिए एक मंत्र बनाए जो दिन में जितनी बार हो सके उसका जाप करते जाए। और वो मंत्र है आई एक्सेप्ट ईच वन एज दे आर। मैं हर एक को वो जो है जैसे है मैं स्वीकार करती हूँ। इसको दिन में तो कम से कम 50 बार उच्चारण करना चाहिए। उससे पता है क्या होता है? क्या होगा? यहाँ पे मेरी सीडी पे जो गाना रिकॉर्डेड है वो गाना ये है आई एक्सपेक्ट आई एक्सपेक्ट आई एक्सपेक्ट आई एक्सपेक्ट। तो मुझे उस पर एक नया गाना रिकॉर्ड करना है, तो मुझे हर रोज़ उसको कहना पड़ता है आई एक्सेप्ट आई एक्सेप्ट आई एक्सेप्ट आई एक्सेप्ट। आप सिर्फ थोड़े दिन ये करके देखना और थोड़े दिन के बाद आपको ये अनुभव होगा कि अब लोग और परिस्थितियाँ आपको उतना डिस्टर्ब नहीं करती जितना पहले करती थी, क्योंकि आपके मन ने एक नया गाना गाना शुरू कर दिया है। एक्सपेक्ट का गाना चेंज करके कौन सा संस्कार रिकॉर्ड हो गया? आई एक्सेप्ट। लेकिन वो रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। अगर वो रिकॉर्डिंग नहीं करते तो एक्सपेक्टेशन की रिकॉर्डिंग तो है। तो अब जितना हम एक्सेप्ट करेंगे, डिस्टर्ब नहीं होंगे, स्टेबल रहेंगे, तो आत्मा की ताकत क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। अब जितना हमारी ताकत बढ़ती जाएगी, हम स्टेबल रहेंगे, तो हम सामने वाले को कौन से वाइब्रेशन देंगे? सपोज मैंने वाइट ड्रेस पहने, आपने ब्लू पहने, अब ये तो बिल्कुल डिफरेंट है, डिफरेंट है ना? तो आपके रंग डिफरेंट है अभी। लेकिन अगर मैं एक्सपेक्ट करूं कि नहीं ब्लू क्यों पहना, वाइट पहनना चाहिए था, और अगर ब्लू पहना है तो गलत है, तो फिर मेरे से कौन सी वाइब्रेशन जाएगी उधर? कि आप जो हैं जैसे हैं, क्योंकि आप मेरे जैसे नहीं हैं तो आप कैसे हैं? आप गलत हैं। ये वाइब्रेशन हमारे रिश्ते फाउंडेशन को क्या करते हैं?
आज रिश्तों में गांठें क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि हमारी एडजस्टिंग पावर क्या होती जा रही है? तो पहले हम 20 लोग एक घर में रह सकते थे, फिर हम 10 लोग एक घर में रहने लगे, फिर हम 5 लोग एक घर में रहने लगे, अभी हम 2 भी रहते हैं तो हम आधा टाइम मेरा टीवी मेरे कमरे में, आपका टीवी आपके कमरे में है। ये क्यों हो रहा है? सिर्फ इस एक वर्ड के कारण कि हम एक्सेप्ट करके एडजस्ट करके इकट्ठे नहीं रह सकते, क्योंकि हमें चाहिए कि लोग हमारे अनुसार हो, जो कभी हो नहीं सकता। और जितना हम ऐसे ऐसे होते गए, हमारी एडजस्ट करने की ताकत क्या होती गई? जब 20 लोग इकट्ठे घर में रहते थे तो अपने आप एडजस्ट करते ही थे एक दूसरे के साथ, लेकिन अभी ऑप्शन मिल गया अलग अलग अलग, मेरे को एडजस्ट नहीं करना, मेरे को एडजस्ट नहीं करना। तो जो शक्ति यूज करनी बंद कर दी तो वो शक्ति क्या हो जाएगी? फिर कोई भी चीज यूज करनी बंद कर दो तो क्या हो जाती है? जब हमारे पास मोबाइल फोन नहीं थे तो हमें सबके बर्थडेज और कम से कम 10 फोन नंबर याद होते थे कि नहीं होते थे? आज कितने फोन नंबर याद है? अपना भी याद नहीं रहता, गलती हो जाती है सुनाने के टाइम। क्यों कोई पूछे नंबर तो मैंने हाँ 1 मिनट रुको, 10 डिजिट है, याद ही नहीं रहता वो। मतलब कौन सी एक शक्ति है जिसको यूज करना बंद कर दिया तो वो शक्ति क्या होती गई? घटती गई। अब फेसबुक याद दिलाता है आज इनका बर्थडे है, हमें नहीं याद रखना पड़ रहा। तो मेमोरी पावर यूज करनी कम कर दी, घटती गई। ऐसे ही एडजस्टमेंट पावर यूज करनी कम कर दी तो वो क्या होती जाएगी? तो वो घटती जाएगी। और वो सिर्फ इसलिए यूज करनी बंद कर दी, हमने कहा लोग मेरे अनुसार होने चाहिए। शुरू करें एक्सेप्ट करना, शुरू करें एक्सेप्ट करना। सब सही नहीं होंगे, सब मेरे अनुसार नहीं होंगे, लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज करनी है कि उनका संस्कार यहाँ है, मुझे उस संस्कार के बारे में चिंतन नहीं करना है सारा दिन। ये रेड फ्लावर है, मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मुझे अगले 2 घंटे के लिए इसको ऐसे ही देखना है। लेकिन अगर मुझे अपनी ताकत को बचाना है तो मुझे सिर्फ एक चीज पहले करनी है, इस रेड फ्लावर के बारे में सोचना बंद करना है कि ये रेड क्यों है। हो सकता है पॉसिबल? कर सकते हैं, कर सकते हैं। जो चीज को चेंज नहीं कर सकते, जो चीज को चेंज नहीं कर सकते, फिर उसके बारे में सोचना क्यों है? क्या हमारे सोचने से वो चेंज हो जाएगी? क्या हमारे सोचने से वो चेंज हो जाएगी? लेकिन हमारे सोचने से एक जना चेंज हो जाएगा। कौन? कौन? हम। ताकत कम। ये रेड क्यों है? क्यों है? आधा तो येलो होना चाहिए था, थोड़ा तो येलो होना चाहिए था, अच्छा 3 नहीं तो 1 तो येलो होना चाहिए था। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। ये हमारी बैटरी क्या होती जा रही है? और ऐसे फिर हमारे जीवन में एक रेड फ्लावर थोड़ी है। सोचे तो भी ठीक है, तो एक रेड फ्लावर के बारे में सोचे, लेकिन हमारे को तो सारा दिन में 5-10 रेड फ्लावर मिल जाते हैं ऐसे। और फिर सिर्फ जीवन के रेड फ्लावर क्यों देखना है? आप शाम को घर आओ, टीवी ऑन करो, सामने स्क्रीन पे जो रेड फ्लावर मिलते हैं उनके बारे में सोचते रहो, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। सिटिंग एंड थिंकिंग कि दुनिया कैसे होनी चाहिए, लोग कैसे होने चाहिए, ये कैसा होना चाहिए, पड़ोसी कैसा होना चाहिए, मेरे ये सब कैसे होने चाहिए से सोचकर वो वैसे बनते नहीं हैं। अगर 1% एनर्जी इस पे लगा दे कि मुझे कैसे होना चाहिए, तो एटलीस्ट वो एनर्जी वहां लगेगी जहां पावर है, जिसके सोचने से उसको वैसा हम बना सकते हैं। इसके बारे में सोचने से हम इसको वैसा नहीं बना सकते हैं। तो जब भी हम मन पर चिंतन करें और करें कि ये ऐसे क्यों, ये ऐसे होने चाहिए, तो उसको एक आंसर देना है
क्या आंसर देंगे? क्या आंसर देंगे? मन कहता है सारा दिन में कभी कुछ कि नहीं कहता है? ये ऐसे क्यों है, ये ऐसा क्यों नहीं है? अब सपोज मैं कहूँ इन्होंने ब्लू कलर की ड्रेस क्यों पहनी है, तो मेरे को माइंड को क्या आंसर देना है? बोल, वी हैव टू गिव इट आंसर। क्यों ब्लू पहनी? ब्लू नहीं पहनना चाहिए था। तो मुझे अब अपने आप को आंसर क्या देना? आंसर देना है मुझे। मेरा परचिंतन चल रहा है, अभी मैंने 10 थॉट्स क्रिएट कर ली। ब्लू क्यों पहना? ब्लू नहीं अच्छा लग रहा, कोई और कलर पहनना चाहिए था। ये वेस्ट ऑफ थॉट्स, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। ये शक्तियाँ जो घट रही है एक एक के संस्कार का चिंतन कर करके जीवन में आने वाली परिस्थिति को फेस करने की ताकत नहीं है, क्योंकि वो दूसरों के संस्कारों को चिंतन करते करते बैटरी खत्म। अब मेरा मन कह रहा है क्यों ब्लू पहना, क्या बोलना है इसको? उन्होंने ब्लू पहना इस क्योंकि उनको पसंद है। अब मैं ऊपर उठती हूँ इससे एक, ये गुस्सा क्यों करती है इतना? ब्लू के लिए तो चलो मैंने इसको कह दिया, इनको ब्लू पसंद है। अब ये गुस्सा क्यों करती है इतना? अब मैं क्यों बोलूँ अपने मन को? अब मैं क्या करूँ? क्योंकि जब वो डांट ब्लू पहन रही है तो सिर्फ खुद ही पहन रही है ना, लेकिन जब डांट रही है तो किस पर आता है? तब वो मेरे पे आता है। तब मैं क्या करूँ? इट्स वेरी इम्पोर्टेंट आज के समय के आसपास की एनर्जी, आसपास के व्यवहार, लोगों के संस्कार के बीच रखते हुए अपने आप को क्या करना है? बचाना है। दिवाली मतलब दिया जलाना। दिया अगर बुझता है तो उसको क्या माना जाएगा? दिया बुझता है तो क्या माना जाता है? अशुभ है ना। तो दिया हमेशा क्या होना चाहिए? जलता रहना चाहिए। लेकिन हवा आएगी, तूफान आएगा, लेकिन दिए को कैसे रखना है? तो हमारे पास दो ऑप्शन है। एक, मैं क्या करूं, तूफान आया, बुझना तो था ही। नो, तूफान आया तो हमें तूफान को कंट्रोल नहीं करना। क्यों? क्योंकि तूफान हमारे कंट्रोल में है नहीं। हमारे कंट्रोल में क्या? हमारे कंट्रोल में वो दिए की लॉ, उसको बचाना है। वो दिए की लॉ कौन? ये मैं आत्मा, इसको जागृत रखना है। ये आसपास के तूफानों से हिलती हिलती बुझ ही जाती है सारा दिन। तो लोगों के संस्कार अलग अलग होंगे, लेकिन हर एक के संस्कार का अगर मेरी स्थिति पर असर पड़ता रहा तो ये दिया बुझ जाएगा सारा दिन में। अब ये गुस्सा कर रही है मुझे बार बार, क्या करूं? क्या करूं? रहना पड़ेगा ना ऐसे लोगों के साथ जिनका व्यवहार अलग अलग है। कोई गुस्सा करता है, कोई निंदा करता है, कोई कितनी भी मेहनत करो हमारे काम में नुक्स निकालता है, कोई हमारा सामने दूसरों के सामने ग्लानि कर देते हैं। क्या करेंगे? कोई झूठ बोलते हैं, कोई विश्वास नहीं करते हैं। कितने सारे संस्कार हैं अलग अलग, उन सब के साथ हमें रहना है। तो अपने आप को कैसे बचाएंगे? क्या करेंगे? है अलग अलग संस्कार जिनके साथ रहना है ना, तो क्या करेंगे? बुरा क्या लगता है? बुरा ये लगता है इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये लगता है ना बुरा। इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये बार बार मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। तो बुरा इसलिए लगता है क्योंकि हम कहते हैं ये मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। एक चीज क्लियर रखने हैं, सामने वाली सीडी पर जो गाना है, अभी देखो मैं आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ। मैं इन लोगों को 4 बार बोल चुकी हूँ ऊपर नीचे नहीं हिलो, बैठ जाओ एक जगह पर। 1 घंटा हो गया ये अभी तक हिल रहे हैं। ये जीवन की परिस्थिति है, भले छोटी है लेकिन इक्वेशन सेम सेट करनी है। हम लोगों को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम लोगों को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लेकिन फाइनली उन्होंने वही करना है जो
जो जो उनको सही लगता है, उसके पीछे उनके पास रीजन है वो क्यों कर रहे हैं। मैं बैठने के लिए उनको कह रही हूँ, उसके लिए मेरे पास रीजन है, लेकिन वो सुनने के बाद भी नहीं बैठ रहे, उसके पास ये उनके पास रीजन है, क्योंकि उनका रोल कुछ और है। अब मेरे अनुसार बैठना चाहिए, वो अंदर से सोचेंगे आपके कहे से मैं बैठ जाऊं तो मेरा काम कौन करेगा जो मैं कर रहा हूं फिर। तो आप वहां से बोलते रहो बैठ जाओ, मैं 5 मिनट बाद फिर उठ जाऊंगा। दिस इज लाइफ, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। कि जो हमें लग रहा है कि सही है वो नॉट नेसेसरी कि दूसरे के नजरिए से सही है, उसने अपने संस्कार के अनुसार ही चलना है। अब ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या ऑप्शन है मेरे पास? क्या ऑप्शन है? एक इरिटेट होते रहो। देखो ये जीवन है हमारी। अब इरिटेट होते रहो, क्यों उठे, फिर उठे, बोला तो भी उठे, समझते नहीं है, इतना समझाओ तो भी नहीं। ये हमारा माइंड चलता जाता है। हमारे ऐसा सोचने से वो बैठ नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे ना। अब हमें डिसाइड करना है कितना कितना और कब तक ऐसे सोचते जाना है। दूसरा ऑप्शन, सोचना नहीं, लेकिन फिर भी थोड़े थोड़े टाइम के बाद उनको प्यार से बोलना, विच मीन्स राय देते रहना है। राय देते रहना है दूसरे को, लेकिन दूसरे को राय देने के लिए अपनी शक्ति को नहीं खत्म करना है, क्योंकि अपनी शक्ति को खत्म करके अगर दूसरों को राय देते गए तो दूसरे तो फिर भी बदल जाएंगे, लेकिन तब तक हम ही क्या हो जाएंगे। क्योंकि अगेन ऐसा एक नहीं है ना हमारे जीवन में। ये घर पे कोई होंगे, ऑफिस में कोई होंगे, पड़ोस में कोई होंगे, रिश्तेदार में कोई होंगे, सब संस्कार अलग अलग दिखेंगे। तो राय देना वन, लेकिन उसके बारे में चिंतन करके अपनी शक्ति को घटाना। तीसरा ऑप्शन, अब वो ऊपर नीचे करते रहे, वो ऊपर नीचे करते रहे, लेकिन उनको देखते हुए भी उनके बारे में अवॉइड तो कर ही नहीं सकते, रहना है उनके साथ, अवॉइड नहीं कर सकते कभी भी लोगों को। जिन लोगों को हम अवॉइड कर सकते हैं उनका तो हमारे ऊपर यहाँ कोई असर नहीं होता। असर किसका होता है? जिनके साथ हमें रहना है, जिनके साथ हमें काम करना है। तो शिफ्टिंग फ्रॉम एक्सपेक्टेशन टू एक्सेप्टेंस। उनके पास कोई रीज़न है वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, उनका कोई संस्कार है जो वो ऐसा कर रहे हैं, या तो वो अपना संस्कार बदलना नहीं चाहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो बदलना भी चाहते हो तो वो खुद अपने संस्कार के परवश हैं, बदल नहीं पा रहे हैं। कई बार होता है ना कोई आदत जो हम बदल नहीं पा रहे होते, होता है या नहीं होता? हाँ, वो भी नहीं बदल पा रहे हैं, लेकिन उनके बारे में सोच सोच के उनको अगर हम नेगेटिव एनर्जी भेजते जाएंगे तो हमारी भी शक्ति घटेगी और उनकी भी शक्ति घटेगी, और इकट्ठे मिलकर पूरी फैमिली की बैटरी डिस्चार्ज होती है। लेकिन हमने कहा एक्सपेक्टेशन नेचुरल है। अपने आप को आज गिफ्ट दे एक नया इक्वेशन, एक्सपेक्टेशन नहीं, एक्सेप्टेंस नेचुरल है। एक्सेप्टेंस नेचुरल है ना? क्या नेचुरल है? सब लोगों को एक ही रंग पसंद हो, अगर मैं ये एक्सपेक्टेशन रखूं तो ये सही होगी एक्सपेक्टेशन? नहीं। क्या नेचुरल है एक्सेप्ट करना कि सबके रंग अलग, इसी तरह सबके संस्कार भी अलग अलग। तो ये जो मन की रिकॉर्डिंग है एक्सपेक्टेशन नेचुरल है, एक्सपेक्टेशन नेचुरल है, इसको कहना नहीं, एक्सपेक्टेशन नहीं नेचुरल है। क्या नेचुरल है? एक्सेप्टेंस नेचुरल है। और ये करते ही हमारा दिया क्या हो जाएगा? और सिर्फ हमारा दिया नहीं बचेगा,
उनका भी दिया बचेगा। क्योंकि जो हम नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं, सपोज इनकी कोई नेचर है, इसको देख के मैं डिस्टर्ब हुई तो मेरा दिया बुझा, फिर मैंने इनके प्रति जो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट की वो इनको गई और फिर क्या हुआ, इनका दिया बुझा। और जब हम दोनों का दिया बुझा तो घर में रहने वाले बच्चों का दिया क्या हो जाएगा, वो तो वैसे ही बुझ जाएगा, वो ऐसे ही बुझ जाएगा। इसीलिए दिया बुझना अशुभ। दिया मतलब, शब्द कितना सुंदर है, दिया। दिया मतलब, दिया मतलब, दिया मतलब दिया। दिया, दिया मतलब मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं। दिया चाहिए नहीं मतलब मुझे ये नहीं चाहिए कि आप मेरे अनुसार हो तब मेरी ज्योति जलती रहे। आज सारा दिन में हम चाहिए की लाइन में खड़े हैं। आप मेरे अनुसार चलो, आप मेरा कहना मानो, इमीडिएटली अभी कहना मानो। खड़े हैं कि नहीं लाइन में? आप मुझसे प्यार से बात करो, आप मुझे विश्वास करो, आप मुझे समझो। ये ऐसी वाली लाइन है। और दिया मतलब कौन सी लाइन फिर? दिया मतलब, दिया मतलब मैं आपको समझूं, मैं आपको एक्सेप्ट करूं, मैं आपको रिस्पेक्ट करूं। दिया कभी बुझना नहीं चाहिए। इसीलिए देवी देवताओं का हाथ कैसे दिखाते हैं? दिया। तो आपको चाहिए ना कि 19 तारीख को लक्ष्मी घर आए? चाहिए कि नहीं चाहिए? लक्ष्मी घर आए, कहाँ से आती है लक्ष्मी? घर कहाँ से आती है? कितने प्यार से हम खिड़कियां दरवाजे खुले रखते हैं, सोचो। हाँ, हम कभी नहीं सोचते उसके ऊपर। जो चलता आ रहा है सालों साल से हम करते हैं कि दरवाजे खिड़कियां सभी खुले रखो, दिवाली पे कभी भी घर बंद नहीं रखना। क्यों बंद नहीं रखना? किसने आना है? कौन सी खिड़की से आएगी वो? कौन सी खिड़की से आएगी? और कौन से दरवाजे खिड़कियां खुले रखने हैं? सब कुछ जो यहाँ करना चाहिए था वो सारा कुछ कहाँ करना शुरू कर दिया? बाहर करना शुरू कर दिया। सब कुछ जो अंदर करना चाहिए था यहाँ आत्मा के लिए, वो सब कुछ बाहर करना शुरू कर दिया। लक्ष्मी मीन्स, लक्ष्मी मीन्स संपन्नता। और सत्यनारायण की कथा करते हैं ना, घर पे करते हैं। उसमें क्या कहते हैं? उसमें कहते हैं नर ऐसी करनी करे जो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। ये हम हर टाइम पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। तो वो कौन सी करनी है जिससे नर से नारायण बन जाएंगे और नारी से लक्ष्मी बनेंगे? तो कुछ करनी पड़ेगी ना। वो नर नारी कहाँ है? वो नर नारी कहाँ है? नर नारी कहाँ है? वो यहाँ है। और वो नर और नारी ऐसा कुछ करेंगे जो लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। मतलब वो लक्ष्मी नारायण कहाँ होंगे? वो लक्ष्मी नारायण कहाँ होंगे? दिवाली के दिन जब हम लक्ष्मी पूजा करते हैं तो स्वास्तिक ड्रॉ करते हैं, राइट? करते हैं ना? तो स्वास्तिक मतलब स्व का जो अस्तित्व है उसको हम ड्रॉ करते हैं। उसमें हम क्या ड्रॉ करते हैं? हम 4 भाग ड्रॉ करते हैं और वो 4 भाग बिल्कुल इक्वल होते हैं। ये जो 4 भाग है ये सृष्टि के चक्र को 4 भाग दिखाते हैं। पहला भाग ड्रॉ करें ऊपर। पहले भाग में हाथ कैसे है? रखे, हाथ कैसे है? ऐसे है ऊपर, ऐसा है ना हाथ, पहला वाला ऐसे है। ये क्या होता है? ये क्या है? आशीर्वाद। वो युग है सतयुग, जहाँ हर आत्मा कैसी है? जो सबको आशीर्वाद देती है। दूसरा भाग, हाथ किधर आ गया?
नीचे। तीसरा भाग, हाथ कैसे हो गया? पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो पहले सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कौन सा भाग? ऐसे हो गया हाथ, कलयुग। अब हम कहाँ आके पहुंचे, कौन से भाग में? अभी ये 4 भाग में से ये स्व का अस्तित्व है, तो हम ये 4 भाग में अभी कौन से भाग के अंदर है? कलयुग में है। हाँ, कलयुग भी तो इतना बड़ा बॉक्स है, वो कलयुग के भी कौन से एंड पे दिखते हैं? कलयुग के स्टार्टिंग में लग रहे हैं। अखबार रोज सुबह का खोलो तो पता चलता है कौन से भाग में आके पहुंचे हैं। कहते घोर कलयुग है। जब एक ऐसा समय आ जाता है कि घर पे भी बच्चा सुरक्षित नहीं है, दैट इज घोर कलयुग। उससे ज्यादा नीचे हम नहीं गिर सकते अभी, ये घोर कलयुग है। तो घोर कलयुग का जब हम लास्ट के भाग के पास आ गए, तो उसके बाद अगला भाग कौन सा है? तो हाथ ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर उसके बाद हाथ कैसे जाने वाला है? अभी वैसे आने वाला है वापस। वो साइकिल है, वो साइकिल है। तो इसका मतलब कलयुग से सतयुग लाने के लिए हमें सिर्फ क्या शिफ्ट करना है? हमें मांगने से देने में शिफ्ट करना है। और जो आत्मा देती है उसको देवी देवता कहते हैं, मतलब देने वाला। दिव्य गुणों वाली आत्मा जो देती है उसको देवी देवता कहते हैं। तो नर और नारी कलयुग में ऐसी कुछ करनी करेंगे जो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। तो क्या करनी करेंगे? सिर्फ ऐसे से ऐसे शिफ्ट हो जाते हैं तो लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। तो लक्ष्मी का सिर्फ आह्वान नहीं करना, लेकिन क्या करना? क्या करना? लक्ष्मी के जो गुण है वो अपने अंदर आह्वान करना और अपने घर को क्या बना देना? वो सत्युग, वो स्वर्ग अपने घर को बनाना। लक्ष्मी को कमल फूल के ऊपर खड़ा हुआ दिखाते हैं। कमल फूल मतलब रहना इसी दुनिया में। तो कीचड़ भी है, लेकिन कीचड़ में रहते हुए हम कैसे हैं? कीचड़ से न्यारे हैं। मतलब सबके बीच रहते हुए सबका संस्कार हमारे ऊपर असर नहीं करना, नहीं करना। इजी है ना करना? इजी है करना? जब सारा दिन अब अगले हफ्ते लिस्ट बनाएंगे ना कि दिवाली के लिए इनको क्या देना है, इनको क्या देना है, इनको क्या देना है, सबसे बड़ी गिफ्ट, सबसे बड़ी गिफ्ट जो हम दूसरों को दे सकते हैं वो है आई एक्सेप्ट यू एज यू आर। इससे बड़ी कोई गिफ्ट नहीं हो सकती किसी को देने। क्योंकि जैसे ही मैंने आपको एक्सेप्ट किया तो मतलब आपके प्रति मेरी हर थॉट कैसी है? रिस्पेक्ट और प्यार। ऊपर से मैंने इतना महंगा गिफ्ट दिया और अंदर से रिजेक्शन दिया, डिसरिस्पेक्ट दिया, तो वो गिफ्ट क्या हुआ फिर? वो गिफ्ट क्या शुभ दिवाली हुआ फिर? शुभ नहीं है ना फिर वो। शुभ मतलब मेरी हर सोच कैसी होनी चाहिए? प्योर, शुभ, शुद्ध, सात्विक। तो जितने जितने लोगों को गिफ्ट दे रहे हैं उन सब के लिए साथ में माइंड में एक आशीर्वाद क्रिएट करें, आई एक्सेप्ट यू एज यू आर। ये बहुत इजी है, बहुत इजी है। लेकिन हर बार जब उनका संस्कार दिखे तो हाँ, ये सीडी ने कभी ना कभी ये संस्कार इसके ऊपर रिकॉर्ड हुआ था। जब हमें ये समझ में आता है कि ये दूसरी आत्मा का संस्कार है, हमें अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी। वो जो कर रहे हैं वो हमारे साथ नहीं कर रहे कुछ भी। सपोज इनको ईर्ष्या है, ठीक है? अब अगर इनको ईर्ष्या है तो ये कैसा व्यवहार करेंगे?
किसी को ईर्ष्या हो आपसे तो वो कैसा व्यवहार करेंगे, कैसा करेंगे? आपके बारे में कितनी अच्छी अच्छी बातें करेंगे वो? नहीं करेंगे। नेचुरल है, नेचुरल है। आपके रास्ते पे विघट डालने की वो कोशिश करेंगे, नेचुरल है। यस। क्यों वो नेचुरल है? क्योंकि वो अंदर से बीमार है। ईर्ष्या एक बीमारी है, इनसिक्योरिटी एक बीमारी है, गुस्सा एक बीमारी है, और ये इतना दर्द करती है अंदर, और इसकी बाहर कोई दवा नहीं है कि दर्द हो रहा है पेन किलर खा लो ठीक हो जाएगा। ये किसी को अंदर ही अंदर परेशान करती जाती है। तो जब मुझे इतना दर्द होगा अंदर, तो मेरा जो व्यवहार होगा वो कैसा होगा, वो कैसा होगा? तो हमें उनसे नाराज नहीं होना चाहिए, हमें उनके प्रति अगर आपके घर कोई बीमार हो और बीमारी में वो थोड़ा चिड़चिड़ा भी हो जाए, अजीब अजीब तरह से गुस्सा भी करे, तो आपको उसके ऊपर गुस्सा नहीं आता। आप क्या कहेंगे कि वो बीमार है। लेकिन वो बीमार है तो क्या हम भी उसकी बीमारी पकड़कर हम भी बैठ जाएंगे? हम उसका क्या करेंगे? ध्यान करेंगे। जैसे हमें शारीरिक बीमारियां दिखाई देती है, उसी तरह हमें इमोशनल बीमारियां भी दिखाई देनी चाहिए। ये दर्द में है, ये बीमार है, मुझे इसका क्या करना है? ध्यान रखना है। और इसका ध्यान रखने से पहले किसका ध्यान रखना है? अपना ध्यान रखना है कि मैं इसकी बीमारी मैं ना कैच कर लूँ। अब अगर कोई आपको ऐसे गुस्सा कर रहा है, चिल्ला रहा है आपके ऊपर, आपकी निंदा कर रहा है, और यहाँ आप हैं, अगर आप ये थॉट क्रिएट करेंगे, मुझे डांटा, मुझसे ऐसे बात करी, मुझे रोज़ रोज़ डांटते, तो बहुत हर्ट होने वाला है। लेकिन अगर उनको सिर्फ ऐसे देखा कि अंदर कितने दर्द में होंगे इसलिए इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, तो फिर इस आत्मा के प्रति क्या उत्पन्न होगा? इस आत्मा के प्रति सहानुभूति। जैसे इस आत्मा के प्रति सहानुभूति हुई, आप ऐसे से ऐसे में शिफ्ट हो गए। अब आप उनसे सम्मान मांग नहीं रहे, अब आप उनको प्यार दे रहे हैं। तो दिया जल गया, दिया जल गया। तो हमें इस सृष्टि पर मिलकर सत्युग लाना है, उसके लिए दिया बनकर रहना पड़ेगा सारा दिन, कि मैंने सबको देना है। जब हमें ये समझ में आता है कि हम घोर कलयुग के भी एंड में हैं, तो बहुत सारी सीन सामने आएंगी, अलग अलग व्यवहार सामने आएंगे। दिवाली पर और क्या क्या करते हैं? दिया जलाते, गिफ्ट देते, और क्या करते हैं? हाँ, सफाई करते हैं। पूरे साल में सबसे ज़्यादा सफाई हम दिवाली पर करते हैं। कोने कोने की सफाई। मतलब कौन सी सफाई करनी होगी? कोने कोने से निकालने, मतलब जो 20 साल पहले भी पकड़ के रखी थी कोई बात। क्योंकि जब तक पुरानी कोई बात पकड़ के रखी होगी, दिया जलेगा नहीं। घर की सफाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ की सफाई है। कोई पुरानी बात पकड़ के रखी हुई है? कोई पुरानी बातें पकड़ के रखी हुई? हाँ, फिर कैसे सफाई करेंगे? कैसी सफाई करेंगे? कौन सी पुरानी बात हम पकड़ के रखते हैं? किसी का कोई व्यवहार जो हमारे अनुसार नहीं था,
और जिस दिन वो हुआ था उस दिन हमें क्या हुआ था? उस दिन हमें क्या हुआ था? हर्ट हुआ था। हर्ट हुआ था मतलब चोट लगी थी। चोट को मैंने क्या किया? पकड़ के रखा। क्यों पकड़ के रखा? क्योंकि मैंने कहा उन्होंने जो किया वो गलत था, मुझे दर्द हुआ। मैंने उसको हील नहीं किया, पकड़ के रखा। कोई भी चीज़ को अगर हील नहीं करेंगे तो वो चोट क्या होती जाएगी। और थोड़े थोड़े समय प्रति समय मैंने क्या किया? उस चोट को भी किया या नहीं किया? फिर से याद आई बात, कभी कभी तो रोना भी आ गया फिर से उस बात को याद करके। और फिर कभी किसी के साथ बैठे तो वो बात पूरी रिवाइज भी कर ली, मतलब हमने खुद मिलकर दोनों ने क्या किया फिर उस चोट को। ये वाले संस्कार उस चोट को कभी ठीक नहीं होने देंगे। उन्होंने मुझे हर्ट किया। राइट है लाइन? राइट है लाइन? लाइन राइट है? हाँ हाँ, उन्होंने क्या किया और मैंने क्या क्या किया। ठीक है, अभी आप खड़े होंगे और पूरे हॉल के सामने मुझे कुछ ऐसा कहेंगे जो अच्छा नहीं है, और फिर मुझे वो बुरा लगा। राइट? तो मुझे बुरा लगा, कितना लगा, कितनी देर लगा, और कब तक पकड़ के रखना है, वो सारी चॉइस किसकी? मेरी। लेकिन जब मैंने उसको पकड़ के रखा तो मैंने यहाँ रिकॉर्डिंग क्या की? उन्होंने मेरी इंसल्ट की। उन्होंने एक्चुअली क्या किया और मैंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? हाँ जी, उनका जो नजरिया था, उनकी जो सोच थी, उनकी जो राय थी, उन्होंने वो सुनाया। ठीक है, मुझे वो पसंद नहीं आई क्योंकि वो वैसी नहीं थी जैसे मुझे चाहिए था। तो क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं आया, मैंने उस टाइम यहाँ क्या रिकॉर्ड किया? यू हर्ट मी। एक्चुअली यू हर्ट मी नहीं था, यू ओनली गेव योर ओपिनियन। हर्ट किसने किया था? तो सिर्फ एक लाइन को चेंज करते हैं, यू हर्ट मी की जगह लाइन क्या बन जाएगी? लाइन क्या बनेगी? आई हर्ट मी। नेक्स्ट लाइन, कब तक? कब तक? कब तक? और पकड़े क्यों रहेंगे? क्योंकि उन्होंने वैसा नहीं बोला जैसा मुझे चाहिए था। अब मुझे अपनी चोट को ठीक करना है तो मुझे क्या लाइन सुनानी पड़ेगी अपने मन को? उन्होंने वो कहा जो उनको सही लगा। उन्होंने अपने संस्कार के थ्रू बोला। उन्होंने मेरे बारे में नहीं बोला, उन्होंने अपने संस्कार मेरे सामने प्रत्यक्ष करके दिखाए। राइट है कि नहीं? कभी कभी त्योहारों पे, ऐसे कोई समय पर जब लोग इकट्ठे होते हैं परिवार के, तो कोई भी कुछ एक किसी को बोल देता है और दूसरा हर्ट हो जाता है। होता है ना ऐसे? तो जिसने वो बोला वो एक्चुअली आपको नहीं बोल रहा है, उसकी जो पर्सनालिटी है वो उसी के थ्रू बोल रहा है। तो वो एक्चुअली किसके बारे में बात कर रहा है? वो किसके बारे में बात कर रहा है? वो अपनी पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहा है। लेकिन हमें ने क्या रिकॉर्ड कर दिया? मुझे ऐसा बोला, मुझे ऐसा बोला तो हर्ट। उन्होंने अपने संस्कार के वश ऐसा बोला तो कंपैशन। कंपैशन। और अगर कंपैशन उस टाइम रिकॉर्ड हो जाती तो फिर हर्ट। अब सारे वो पुराने पुराने जो पकड़ के रखे, सफाई करने ना कोने कोने की, तो कोने कोने की सफाई तो ऐसे ही करनी पड़ती है। फिर
उस दिन उसने बोला लेकर आओ, निकाल दो उन सारी बातों को अपने सामने, लिख भी सकते हैं, सब निकल जाएगा। वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट कोने कोने की सफाई करना। जब आत्मा के ऊपर ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती है, इसने मुझे हर्ट किया, इसने मुझे इंसल्ट किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, ये घाव पड़ते जाते हैं आत्मा के ऊपर। और एक स्थिति आती है, आत्मा शरीर छोड़ती है, दूसरा शरीर लेती है। बच्चा भी ऐसे ही बोलता है, आपने मेरे को ऐसा किया, आपने मेरे को ऐसा किया। वो घाव वो कहाँ से लेकर आया था? वो घाव वो कहाँ से लेकर आया था? तो ये जो थोड़ी सी सफाई हम करेंगे ना, वो दिवाली सिर्फ इस जीवन को नहीं बनाएगी, अगला जीवन भी दिवाली बन जाएगा। इसलिए अब भी सफाई कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग नहीं रखना है आत्मा के ऊपर ऐसी कोई भी जो दर्द देती है। आप देखो, बच्चों को देखो, सिर्फ कभी भी बच्चों के संस्कारों को देखकर जब अलग अलग संस्कार दिखाई देते हैं तो बहुत इजी होता है समझना कि कितना इम्पोर्टेंट है अपने संस्कार चेंज करके जाना। कुछ बच्चे आपको दिखेंगे जो अपने सारे खिलौने सबके साथ शेयर करते हैं, और कुछ बच्चे दिखेंगे जो अपने खिलौने को क्या होता है, मैं किसी को नहीं देने वाला। ये दो संस्कार अलग अलग क्यों है? ये दो संस्कार अलग अलग क्यों है? क्यों है? क्योंकि थोड़े साल पहले मैं आत्मा या तो ऐसी थी जो सबके साथ शेयर करती थी, या मैं आत्मा कैसी थी, से पकड़ के अक्यूमुलेट करके किसी को। अलग अलग संस्कार बच्चों के अंदर दिखाई देते हैं सारे। वो संस्कार कहाँ से आए? आत्मा अपने पूर्व जन्म से वो संस्कार लेकर जाती है। तो सफाई करें, अपनी सफाई करें। ये 10 दिन घर की सफाई भले करो नहीं करो, लेकिन आत्मा की सफाई कर दो। लिखो, उस दिन उसने मुझे ऐसा कहा था, उस दिन मैं उनके यहाँ गई थी, उसने मेरे से ठीक से बात नहीं की, ठीक से व्यवहार नहीं किया, उसने मुझे सबके सामने ऐसा कहा। लिखो, और लिखकर उसके नेक्स्ट लाइन पे आंसर लिखो। क्या आंसर है? उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो उसका संस्कार, वो उस दिन का उसका मूड, वो उसकी राय, जो भी है वो उसका था। इट हैड नथिंग टू डू विथ मी। क्लीन। फिर मन कहेगा लेकिन ऐसे तो नहीं करना चाहिए था। लेकिन का क्या बात है, वो उनका संस्कार था। तो जैसे हम किसी और के मूड को ठीक करते हैं ना, करते हैं कभी किसी और का मूड ठीक, जब किसी और का मूड खराब होता है, उसने मेरे को ऐसा कहा, करते हैं हम दूसरों का मूड ठीक। ऐसे ही हमें अपने मूड को भी ठीक करना है। और जैसे ही हम थोड़ी सी ये मेहनत करेंगे, ये पुरानी जो रिकॉर्डिंग्स हैं सारी क्लीन क्लीन क्लीन। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। क्योंकि हम अपने संस्कारों को बिना ठीक किए ये जीवन भी काट रहे हैं, और फिर ये शरीर छोड़ते हैं, दूसरा लेते हैं, तो बच्चे फिर अलग अलग उस तरह के संस्कारों के साथ आते हैं। इसलिए इम्पोर्टेंट है ये इन्वेस्टमेंट। अनेक जीवन साथ में चलने वाली है। करेंगे होमवर्क अगले हफ्ते के अंदर अंदर, ये पूरा कोना कोना डिलीट, साफ, पुरानी हर बात क्लीन। और क्या करना है? कोना कोना क्लीन करना है, दिया जलाना है, और क्या करना है? गिफ्ट सबको देना है, और क्या करना है? और क्या करते हैं दिवाली पे? रोशनी तो अपने आप ही आ जाएगी ना जीवन में। आपका ऑरा कैसा हो जाएगा बताओ? जितना आपने यहाँ पकड़ कर रखा, तो हमारा ऑरा क्या हो जाता है? डार्क, काला, क्योंकि इतना काला 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 यहाँ पकड़ के रखा है। जितनी सफाई करते जाएंगे तो आपकी ऑरा क्या होती जाएगी? एनर्जी फील्ड क्या होती जाएगी? वाइट। वो तो वो नहीं है। और क्या करते हैं दिवाली पे? एक इम्पोर्टेंट चीज बची, और क्या करते हैं दिवाली पे? नई चीजें लेकर आते हैं, वो भी कर रहे हैं। और क्या करते हैं? पूजा करते हैं। और क्या करते हैं?
पटाखे नहीं फोड़ने इस साल, बता आपको। पटाखे फोड़ना मतलब क्या करना, सारी जो अपने अंदर की कमजोरियां उसको फोड़ फोड़ के क्या कर दो, खत्म करो। तभी तो रोशनी आएगी ना। रोशनी तभी आएगी कि सब जब पटाखे फूट जाएंगे, मतलब सारी जब नेगेटिविटी है वो क्या होगी, बर्स्ट होकर खत्म हो जाएगी। कार्मिक अकाउंट सारे अपने सेटल करना है। खाता क्या करते हैं, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है कि खाता क्या करना है, इस दिन पर सेटल करना है। जो सामने से आ रहा है हमारे जीवन में, अलग अलग व्यवहार, अलग अलग बातें, ये हमारे पुराने कर्मों के फल हैं जो सामने आ रहे हैं। ये मेरा पुराना कार्मिक अकाउंट है। इस बार भी अगर उसके साथ वैसे ही व्यवहार कर दिया तो फिर वो सेटल नहीं हुआ। जैसा कर्म वैसा फल, ये बचपन से सुना है, लेकिन उसको यूज नहीं करते सारा दिन में। सारा दिन में हम कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, आंसर क्या, क्यों मेरे साथ ऐसा, ये मेरा पिछले कर्म का कॉन्सिक्वेंस है। वो कर्म चाहे मैंने कल किया हो, पिछले साल किया हो या पिछले कॉस्ट्यूम में किया हो, है तो मेरे कर्म का कॉन्सिक्वेंस। अब वो मेरे सामने आएगा, इस बार मुझे उसको कैसे फेस करना है। विच मीन्स अगर कोई हमारे साथ गलत व्यवहार भी करे, अब हमें उसके साथ कैसा करना है, अब हमें उसके साथ कैसा करना है। कोई मेरे साथ गलत व्यवहार करे, अब उसके साथ कैसा करना है। अगर वो जैसा व्यवहार करते हैं हम भी अगर वैसा करेंगे तो कार्मिक अकाउंट क्या हो जाएगा, आगे बढ़ेगा। अब क्या करना है, वो ऐसा करेंगे और हमें कैसा करना है, रोक देना है। वो जैसा व्यवहार करेंगे हमें कैसा करना है, कैसा करना है, कार्मिक अकाउंट सेटल करना है ना। तो वो ऐसा व्यवहार करेंगे, हमें कैसा करना है। कोई अगर हमारे साथ गलत करे, हमें धोखा दे, नुकसान भी करे, क्या हम उसके लिए अच्छा सोच सकते हैं, उसको दुआएं दे सकते हैं, कर सकते हैं या नहीं कर सकते। शुभ दिवाली बोला ना, शुभ शुभ सोचना है, शुभ हर एक के लिए सोचना है। तो क्या ये पॉसिबल है कि कोई हमारे साथ गलत करे, हम उसको फिर भी दुआएं दें। हाँ जी, क्षमा करना मतलब क्या करना, कोई बार बार गलत करे, उसके अगेंस्ट हमें अगर कोई एक्शन हम ले सकते हैं, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है, कोई लीगल एक्शन किसी के साथ लेना है, वो अलग, और अंदर नफरत करना वो अलग, राइट। तो अंदर अगर मैंने नफरत की, दुआओं की ऑपोजिट एनर्जी क्रिएट की, तो मेरा कार्मिक अकाउंट आपके साथ क्या होता जाएगा, और उलझता जाएगा। तो दूसरे के कर्म की वजह से अपना कर्मों का खाता, मेरा कर्म मेरा भाग्य लिखता है, उनका कर्म मेरा भाग्य नहीं लिखता। किसी ने बार बार गलत किया, हमने नफरत क्रिएट की, तो आत्मा किसकी कमजोर होगी, दिया किसका बुझेगा, मेरा। शरीर किसका बीमार होगा, मेरा। रिश्ते किसके बिगड़ेंगे, मेरे। तो भाग्य किसका बदला, मेरा। तो क्षमा किया उनको, मतलब मैंने उनके लिए कुछ गलत नहीं सोचना, मेरा हिसाब किताब था पुराना, सेटल। परमात्मा उनको भी शक्ति दे, वो भी अपना सेटल करे। तो अगर मैंने अपने आप को निश्चिंत कर लिया ऐसा, किसका भाग्य बदला, किसका भाग्य बदला, मेरा। कितनी बार करे, कितनी बार करे, कितनी बार करे।
इसमें कोई गिनती करनी नहीं होनी चाहिए। दैट शुड बी द नेचुरल वे ऑफ लिविंग, नेचुरल वे ऑफ लिविंग। क्योंकि किसका भाग्य बन रहा है? मेरा। अलग अलग व्यवहार के साथ अगर हम भी गलत करते जाएंगे तो हमारा भाग्य क्या बनता जाएगा? अपने कार्मिक अकाउंट में कोई ऐसा ट्रांजैक्शन लिखना नहीं जिसका भाग्य में जब सीन सामने आएगा तो कहना पड़े मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कोई ऐसा कर्म करना नहीं जो सामने आए तो कहना पड़े मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हर कर्म ऐसा करे कि जब उसका फल सामने आए तो मन कहे और लोग भी कहे ये किसी की दुआओं का फल है। तो वो दुआएं किसने क्रिएट की थी? नहीं की थी। जीवन जीना बहुत इजी हो जाएगा। कलयुग में रहते हुए सतयुग बनाना बहुत इजी हो जाएगा और कमल पुष्प की समान जीवन बनाना बहुत इजी हो जाएगा अगर हम लोगों को कॉपी करके उनकी एनर्जी उनको वापस देना बंद कर दें। वो अपना व्यवहार करेंगे और वो अपना करेंगे और हम अपना करेंगे। वो अपने संस्कार दिखाएंगे, हम अपने दिखाएंगे। वो कलयुग में रहना चूज कर रहे हैं, वो कलयुग में रहना चूज कर रहे हैं और हम सतयुग में रहना चूज करते हैं। ये तो हर एक की अपनी अपनी चॉइस होगी ना। लेकिन आप कलयुग में रह रहे हो इसलिए मैं भी कलयुग में रहूं। क्यों करेंगे हम ऐसा? क्यों करेंगे हम ऐसा? हमेशा याद करना है वो कुछ भी करे, मैं जो सोचूं बोलूं करूं वो मेरी रिकॉर्डिंग, मेरा कर्म, मेरा भाग्य, उससे उनका कुछ नहीं होगा। तो हम किसके फायदे के लिए कर रहे हैं? किसके फायदे के लिए कर रहे हैं? अपने। उनका कर्म उनका भाग्य लिखेगा, मेरा कर्म मेरा भाग्य लिखेगा। उनका कर्म मेरा भाग्य नहीं लिख सकता, लेकिन उनके कर्म को देखकर मैं जो कर्म करूंगी वो मेरा भाग्य लिखेगा। तो कितनी बार सही कर्म करें फिर? तो कोई दूसरा ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए, दूसरा ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए। अभी दिवाली पे गिफ्ट खरीदते हैं ना लोगों के लिए, तो जब हम गिफ्ट खरीदते हैं हम सोचते हैं पिछले साल उसने कितने का दिया था। ऐसा ही लिखते हैं ना, पिछले साल उसने कितने का दिया था। अब अगर उन्होंने 1000 का दिया था हम भी 1000 के आसपास का ही देंगे। लेकिन अगर ये पक्का चले कि दिवाली के पहले दिन जो मैं आपको दूंगी दिवाली के आखिरी दिन तक वो मेरे पास ही वापस आने वाला है, तो कितने का देंगे और क्या देंगे? तो फिर वो देंगे जो हमें चाहिए। यही कर्म है। जो मैं आपको कर्म दे रही हूँ उसका फल मेरे पास ही आने वाला है। तो मुझे ये नहीं देखना आपने क्या दिया था, मुझे ये देखना है मुझे क्या चाहिए, वो देते जाओ और वो वापस मिलता जाएगा। लेकिन दूसरे ने क्या दिया था उसकी वजह से कम दे देते हैं और फिर अपने जीवन में कम आता जाता है, फिर और कम आता है, फिर और कम देते हैं, फिर और कम आता है। ऐसे कर करके दुनिया को हम सतयुग से कलयुग तक ले आए, एक दूसरे को देखकर कॉपी करके देते हुए। कलयुग में रहकर सतयुग बनाना है, उसके लिए उनको कॉपी नहीं करना है। जो मुझे चाहिए, जो मुझे चाहिए वो देना है, और जो हम दे रहे हैं वो देते हुए सबसे पहले किसको मिल रहा है? हमें मिल रहा है। वापस भी किसके पास आएगा? मेरे पास ही आएगा। मेरा कर्म मेरा भाग्य, मैं सतयुगी आत्मा हूँ। तो अब जब इस हॉल से बाहर जाएंगे तो कौन से युग में जाएंगे? कौन से युग में जाएंगे? कलयुग से सतयुग में शिफ्ट होने में कितना टाइम लगता होगा? कितना टाइम लगता है? एक थॉट है सिर्फ। वो ऐसा करेंगे हम ऐसे रिस्पॉन्ड करेंगे, वो फिर ऐसे करेंगे हम ऐसे रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि हम दो अलग दुनिया में रहते हैं। तो बाहर जाके ये नहीं एक्सपेक्ट करना कि दुनिया सतयुग है। सतयुग दुनिया में नहीं, सतयुग यहाँ क्रिएट करना है। बाय द वे आई रिस्पॉन्ड टू व्हाट दे डू।
तो बाहर कौन से युग में वापस जाना है? रोज सुबह अपने आप को ब्लेसिंग देने हैं। मैं सत्युगी देवात्मा हूँ, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ, है ना? दिव्य आत्मा सारे सबको देने वाली आत्मा हूँ। मेरी ज्योति सारा दिन जगती रहे, कोना कोना आत्मा का साफ है और खाता बिल्कुल बिल्कुल सेटल्ड। कोई ट्रांजैक्शन ऐसी ना हो जो लॉस वाली साइड पे रिकॉर्ड हो जाए। तो फिर लाइटिंग तो जीवन में सारा दिन बनी रहेगी। कितना सिंपल है। फिर दिवाली कोई 3-4 दिन की थोड़ी सेलिब्रेट करते हैं, और इसीलिए दिवाली के बाद न्यू ईयर आ जाता है। क्योंकि अगर दिवाली सेलिब्रेट की तो फिर जीवन सेम हो ही नहीं सकता, जीवन न्यू हो जाता है, नया हो जाता है। इसलिए दिवाली का आखिरी दिन फिर न्यू ईयर, मतलब न्यू लाइफ, न्यू लाइफ। तो फिर हैप्पी न्यू ईयर हो जाएगा ना फिर, अगर दिवाली को यहाँ सेलिब्रेट करेंगे। चलो 2 मिनट साइलेंस में बैठते हैं। आप में से किस किस ने मेडिटेशन नहीं सीखा है सेंटर पर आकर? सेंटर पर नहीं आए कभी मेडिटेशन सीखने? मेडिटेशन मीन्स जब हम परमात्मा से कनेक्ट कर आत्मा की बैटरी को चार्ज करते जाते हैं। क्योंकि देने के लिए मेरे पास स्टॉक होना चाहिए। अगर सारा दिन डिस्चार्ज्ड बैटरी ही रहेगी तो फिर डिस्चार्ज्ड बैटरी दूसरे को दे नहीं सकती। डिस्चार्ज्ड बैटरी से तो जो कनेक्ट होगा वो भी क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज्ड ही हो जाएगा। तो घर घर में एक एक बैटरी क्या कर ले? अपने आप को चार्ज कर ले। तो एक बैटरी भी चार्ज कर ले तो वो बाकियों को क्या करना शुरू कर देगी? चार्ज करना शुरू कर देगी। तो परमात्मा से कनेक्ट करने की विधि जिससे बैटरी चार्ज हो जाती है उसको मेडिटेशन कहते हैं। तो सेंटर पर बहने हमें मेडिटेशन सिखाने के लिए सारा दिन सेवा पर है। आप जहाँ जहाँ रहते हैं आपके नज़दीक सेंटर है। आपको एक बैग मिला है, उसमें सेंटर का एड्रेस भी है, सौगात भी है, प्रसाद भी है। उसमें अपने नज़दीक के सेंटर का एड्रेस देखें। हर सेंटर पर 3 दिन के लिए 1-1 घंटा रोज़, जो दिन जो टाइम आप चूज़ करते हैं, 3 दिन के लिए 1-1 घंटा निकाल वो मेडिटेशन की विधि को सीखना है। कलयुग, घोर कलयुग, और घोर कलयुग भी अभी अति को जाएगा। इस घोर कलयुग की अति में अपने आप को बचाना है, संभालना है, प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि अगर आप अपने आप को बचाएंगे तो आपका परिवार बचता है, आपके बच्चे बचते हैं। नहीं तो जो आपकी स्थिति वो आपके बच्चों की स्थिति। तो अपने लिए और अपने परिवार की संभाल के लिए हमें ये समय निकालना है। तो नेक्स्ट फ्राइडे, मतलब कमिंग फ्राइडे 13, 14, 15 दिवाली से पहले, फ्राइडे, सैटरडे, संडे शाम को 6 से 7 जहाँ जहाँ आप रहते हैं उस सेंटर पर इकट्ठे मिलकर राजयोग सिखाया जाएगा। फ्राइडे, सैटरडे, संडे 13, 14, 15 अक्टूबर शाम को 6 से 7। और बाई चांस ये दिन सूट ना करे या ये टाइम सूट ना करे तो कोई भी दिन कोई भी टाइम आप सेंटर पर जाकर अपनी चॉइस का दिन और टाइम फिक्स करके ये 3 घंटे अपने को गिफ्ट दे। दिवाली 3 घंटे ना, 3 दिन 1-1 घंटा। ऐसी जीवन अब नहीं जीनी जो सारा दिन मन की स्थिति आसपास के तूफानों की वजह से हिलती रहेगी। ये डिस्चार्ज बैटरी की निशानी है जो हिलती रहती है। अपने आप को चार्ज करें और फिर सारा दिन दिया कैसा रहे? जलता रहे। तब हैप्पी दिवाली होगी, नहीं तो सिर्फ दिवाली होगी। हैप्पी बनाना है उसको। रेडी है देने के लिए अपने आप को 3 घंटे का गिफ्ट?
रेडी अपने आप को 3 घंटे का गिफ्ट देना है अपने आप को, एंड इट्स अ गिफ्ट फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली। ये परिवार के लिए गिफ्ट है। तो क्या क्या होमवर्क करना है आज? होमवर्क क्या क्या करना है? लिस्ट से विधि पूर्वक लिख के होमवर्क करना है। क्या क्या करना है? 5 एक्सपेक्टेशंस लिख लिए, गुड। तो एक्सपेक्टेशंस लिख के उसको फिर धीरे धीरे से एक्सेप्टेंस की साइड पे शिफ्ट करना है। और हाँ जी, कोने कोने से पुरानी बातें निकालनी है, एकदम पुरानी, 20 साल पहले, 30 साल पहले, शादी वाले दिन, जो एक्चुअली त्योहार, फेस्टिवल, शादी ऐसे वाले दिन पे ही ज़्यादा चीज़ें बैठ जाती है कोने कोने के अंदर। होना चाहिए सेलिब्रेशन, और उसी दिन कुछ ना कुछ हो जाता है जो हम हर्ट होकर बैठ जाते हैं, कहते उस दिन उसने हमें ऐसा किया। तो वो कोने कोने से सफाई करनी है और शिफ्ट करना है। हर रोज़ अपने आप को ये मंत्र देना है, हर एक जो है, जैसा है, आई एक्सेप्ट देम एज दे आर। ये रोज बोलो, बार बार बोलो। क्यों? क्योंकि आत्मा के अलग अलग संस्कार है। और दूसरा मंत्र, परिस्थिति और मेरे मन की स्थिति का कोई कनेक्शन नहीं है। वो कैसा भी व्यवहार करे वो उनका है, ये व्यवहार मेरा है, मेरा संस्कार है। वो दर्द में मेरी ज्योति बिल्कुल ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें भी प्रैक्टिस करते हैं तो जीवन कलयुग से बदल सतयुग बन जाते हैं।